नमस्कार। कैसे हैं? सब ठीक होगा। घर परिवार सहित कुशल मंगल होंगे। गर्मी का प्रकोप काफ़ी है, इसका भी आनंद ले रहे होंगे। इस गर्मी के समय में जब गर्मी का सीज़न होता है तो गांव घर में लगभग सारे खेत कट जाते हैं और उस जगह पे भी ट्राली ट्रैक्टर जा सकते हैं जहां खेतों की वजह से नहीं जा पाते हैं। इसलिए गांव में गर्मी के सीज़न में झगड़ा झंझट बढ़ जाता है। हम लोगों के इलाके में तो ऐसे ही है, जिसका बॉर्डर का खेत रहता है, बॉर्डर पे पड़ता है, वो लोग पेड़ पौधे जहाँ पे बॉर्डर निर्धारित नहीं है वहाँ के पेड़ पौधे कटवा कर एक नई दुश्मनी आदमी जो है शुरू कर लेता है, वर्चस्व बनाने के लिए कि हमारा यहाँ से है, तुम्हारा वहाँ का है। ज़्यादातर जहाँ पर सम्मिलित है, खेतों का बंटवारा और खेतौनी अलग नहीं हुई है, सम्मिलित वाले में बहुत ज़्यादा झमेले हैं। फिर आपस में झगड़ा झंझट मन मुटाव सब बढ़ जाता है। विकास करने वाला इंसान सोचता है कि इस झगड़े झंझट में क्या पड़ना है, अभी कुछ झगड़ा करेंगे, मारपीट होगा, थाना पुलिस होगा, एक नया मुकदमा शुरू हो जाएगा। तो जो घर में कहीं 4 ईंटें की दीवार बन रही है, बच्चों लड़कों की पढ़ाई और कुछ अच्छा काम हो रहा है, उसमें अवरोध पैदा होगा, इसीलिए वो अवॉइड करता है। तो जो आदमी अवॉइड करता है उसको जो दूसरे नमूने हैं वो ये समझते हैं ये मुझसे डर के दूर भाग रहा है, तो जितना इसका कब्जा करोगे उतना ही ठीक रहेगा, सब कुछ यहीं छूट जाएगा और एक दिन ऐसे चले जाओगे। मरने के बाद आदमी केवल यही याद रखेगा कि ऐसे हफ्सी आदमी थे कि इनको कभी पूरा नहीं पड़ा, पूरे ब्रह्मांड की ज़मीन इनको ही चाहिए थी। बहुत लोग ऐसे हैं जो भाई के हिस्से के लेके और अपने बेटे और पुत्रों के लिए बनाना चाहते हैं। उनको ये नहीं पता है कि इनके मरने के बाद हो सकता है वो उसको केवल तहसील में जाकर रजिस्ट्री करके और जो गलत अतिक्रमण करके उनके बाप ने बनाया है वो ख़त्म कर देंगे। सब कुछ सोचने की ज़रूरत है। नहीं सोच रहे हो तब भी अच्छा है, कर्मों का फल मरने के पहले मिल ही जाता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कुछ देश की भी बात कर लेते हैं। पहलगाम होने के बाद में बहुत कुछ उजागर हुआ है, आपने देखा ही होगा। वीज़ा पासपोर्ट रद्द करने के बाद में किस तरह से पाकिस्तान के लोग यहाँ पे और यहाँ के लोग पाकिस्तान में सम्मिलित होकर घूम रहे हैं, जिनका कुछ पता ही नहीं लग रहा था। अब धीरे धीरे वो भी पता लगा है। साथ में ये भी मालूम पड़ा है कि जो यूट्यूब और ये मोबाइल लेकर लोग वीडियो और ये सब बनाते हैं, वो किस तरीके से यहाँ की सारी प्रक्रिया को, भारत की जो भी गतिविधियाँ हैं वो पाकिस्तान को या दुश्मन दोस्त को किस तरह से देते रहते हैं। पैसा कमाने के चक्कर में अपनी माँ बहन तक बेच लेने वाले इंसानों के बारे में क्या कहा जाए। धीरे धीरे सब उजागर हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और थोड़ा सा इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। कुछ तो वफादारी रखिए देश के लिए, अगर जहाँ का नमक खाते हो उसके लिए कुछ तो वफादार रहो। इस तरह से मत बिक जाओ कि तुम्हारे पीठ पीछे और तुम्हारे सामने ही तुमको लोग पता नहीं क्या क्या बोलते रहें, तुमको सुनना पड़े। डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बात हो रही है। भारत को भी हमारे मोदी जी को बड़ी खुशी थे, हमारे मित्र आ रहे हैं, ये वहाँ के राष्ट्रपति बनेंगे तो हमें बहुत कुछ फ़ायदा होगा। वो भी इनसे भी तगड़ा बनिया ऐसा निकला कि अपने देश के लिए सारे देशों में उसने टैरिफ बढ़ा दिया है कि जिससे हमारा अपना सामान जो बिक रहा है उसमें हमें अच्छी कमाई हो, बाकी तुम भाड़ में जाओ। तो ये सारी बात है, कब कौन मित्र कहाँ पे पलटी हो जाए कुछ पता नहीं। अब इनको मुश्किल हो रहा है कि उसके साथ दोस्ती रखें कि दुश्मनी कर लें, लेकिन वो तो अपने फ़ायदे का काम कर रहा है। गर्मी का सीज़न है, भयंकर सीज़न है, अपना बचाव रखना। हमारे लखनऊ शहर में तो काफ़ी गर्मी है और थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है। ज़्यादा पहलवान मत बनना, नहीं तो लपेटे में आ जाओगे तो फिर बीमार तो होगे ही, साथ में ऐसी कमज़ोरी रख लेगी कि दोबारा फिर अपनी स्थिति में पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तब धूप में निकलो, अपना काम करो, नहीं तो कोशिश करो कि छाया में काम किया जाए। बिना काम किए तो ज़िंदगी चलेगा नहीं, काम तो करना पड़ेगा।
अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, खुश रहना। जय हिंद।